सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इसमें हम एसएससी सीजीएल 2017 की बात करते हैं। जब अभी हम जो वीडियो डाल रहे हैं रेगुलर, वो 2017 के लिए जो पेपर हो रहे हैं डेली। तो आज 8 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है जो जीके के लिए पूछा गया है। सारे क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इन्होंने 1916 में कहा था। देखिए, ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। हे राम किसने कहा, ठीक है, इस तरह की चीज़। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह के जो स्लोगन है वो कुछ पढ़ लीजिएगा। रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। आप देखेंगे कि जो आज पूछा गया है उसी टाइप का कल भी पूछा जाता है, मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है लैन का फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप सबको पता है लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट से क्वेश्चन था ये, कंप्यूटर का, ठीक है। अफीम पूछा गया है। अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफीम को अंग्रेजी में जो सवाल में लिखा था वो ओपियम पॉपी कहते हैं अफीम को, ठीक है। और बेसिकली इसका जो है उत्पादन इसलिए होता है कि मेडिसिन बनाने में काम आती है ये, लेकिन लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, नशे के रूप में इसको उपयोग करते हैं। तो अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है म्यांमार का, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिको का और उसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो है भारत का, इंडिया का, ठीक है। अफीम का जो ये ओपियम पॉपी है जिसको अफीम बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका पापावेर सोमनीफेरम, ठीक है। PAPAVER सोमनीफेरम, FERUM SOMNI सोमनीफेरम, ठीक है। विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में है उसको किसने बनवाया? तो इसको बनाया राणा कुंभा ने बनवाया, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान का है। कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर प्रदेश था पहले, लेकिन जब वो उत्तराखंड हुआ उसके बाद बट गया तो छोटा है। और जब सबसे छोटे राज्य की बात भी पूछी जा सकती है तो ये ध्यान में रखिएगा कि गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। अब एक सवाल पूछा गया है, इताई रोग किसके कारण होता है? तो वहाँ पे ऑप्शन जो था उसमें आपको कैडमियम सेलेक्ट करना था। कैडमियम की वजह से होता है। तो जो कुछ रोग है वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रोग के बारे में भी बात करते हैं। जो देखो, सिलिका डस्ट की वजह से जो रोग होता है उसको कहते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। उसके बाद कोल डस्ट जो कोयले के कारखाने में होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोल डस्ट को क्या जो रोग होता है उसको बोलते हैं ब्लैक लंग रोग, ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज। और एक सिड्रोसिस होता है जो कि आयरन डस्ट की वजह से होता है, तो इसको बोलते हैं सिड्रोसिस। और एक मिनी माता रोग होता है, मीन माता जो बोलते हैं उसको। तो मीन माता रोग जो होता है वो मरकरी के कारण होता है, MERCURY, ठीक है, मरकरी की वजह से होता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट के करंट अफेयर से, वाटर कंजर्वेशन जो है वो भारत ने भी साइन किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। किस देश के साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया गया। भारत ने, जो इंडियन है वो इंडिया ने इजराइल के साथ इस पे MOU को हस्ताक्षर किया है। अब एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का जो वर्क है, जाइलम उसका कार्य क्या है, वर्क क्या है? तो इसका काम है जड़ों से पौधों को हर एक भाग में पौधों को ये पानी पहुंचाता है जड़ से, ठीक है। और इसी में एक सवाल पूछा जा सकता है फ्लोएम। जब जाइलम पूछा गया तो फ्लोएम भी है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका काम होता है भोजन पहुंचाना। ये जो जाइलम है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि जाइलम जो है वो जौ से स्टार्ट होता है और जौ से जल भी स्टार्ट होता है। पानी को जल बोलते हैं। तो जाइलम जो है वो जल पहुंचाता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है, तो फ्लोएम F से फ्लोएम है, ठीक है। तो F से फूड याद रख लिए, तो ये भोजन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिटीजन एंड सोसाइटी, ये पुस्तक है, किन्होंने लिखी है? तो ये हामिद अंसारी, जो कि आज के डेट तक, जो 8 अगस्त है इसके डेट तक, तो ये अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है तो उसमें जो जीते हैं वो हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। तो अब 10 तारीख से वो हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऑस्कर फिल्म से पूछा गया एक सवाल, जो ऑस्कर अवार्ड है उससे पूछा गया कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ऑस्कर का, वो 2016 के लिए किस फिल्म को मिला, ठीक है। तो 2016 के लिए जो मिला है अवार्ड वो अभी 2017 में मिला है। तो ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है? तो ये मूनलाइट फिल्म को मिला है, ठीक है। इस पूरे ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज्यादा जो अवार्ड जीतने वाली थी फिल्म वो है ला ला लैंड, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा 6 अवार्ड मिले हैं, 6 अवार्ड इसको सबसे ज्यादा मिले हैं, ठीक है। अब एक सवाल पूछा गया है यहाँ पर
कि कोस्टर लाइन होती है, तो ये कोस्टर राज्य होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किस राज्य से कोस्टर लाइन लंबी जो है, वो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्टर लाइन किस राज्य में है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया का नक्शा है, तो नीचे की तरफ से आप जब देखेंगे तो ये जो मैप आता है, तो ये सारे कोस्टर लाइन है, ठीक है। तो इसमें गुजरात जो है, गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्टर, ठीक है, ये जो कोस्टर लाइन है, तो गुजरात के पास सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबी जो कोस्टर लाइन है वो गुजरात से गुजरती है, ठीक है। आप आगे देख लीजिए। अब देखिए पूछा गया है रिट्स कितने प्रकार के हैं, ठीक है। रिट्स को बोलते हैं याचिका। अगर आप देखेंगे तो ये कानूनी तौर पर एक औपचारिक आदेश होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जारी किया हुआ है। तो कितने प्रकार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये रिट्स का बताया गया कितने प्रकार के हैं, तो ये 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। अब एक पूछा गया कि चींटी के डंक से या चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है, ठीक है। नॉर्मली वो काटती नहीं है, जब वो आपके बॉडी पे या कहीं पर होती है तो वो क्या करती है, एक एसिड छोड़ देती है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी वजह से ही वो हमें जलन महसूस होती है। तो कौन सा एसिड निकलता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब आइए एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो है, ये इसके बारे में पूछा गया है कि ये पौधे में जो एक्सिलरी बड होता है ये कहाँ पर होता है। तो ये होता है पत्ती के पास होता है, जो लीफ होता है उसके पास होता है। तो मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक्सिलरी बड को कक्षा कली भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो लेटरल बड भी इसको बोलते हैं, लेटरल बड, ठीक है। अब एक सवाल ये पूछ दिया गया, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। कोलेरा की खोज किसने की? कोलेरा जो बीमारी है उसकी खोज किसने की? ये की है डॉक्टर फिलिप्पो पेसिनी ने, ठीक है। डॉक्टर फिलिप्पो पेसिनी ने की है कोलेरा की। अब जो ये देखिए लेटरल बड या फिर एक्सिलरी बड जो है, ठीक है, एक्सिलरी जो बड है इसको हम लेटरल बड भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ये लीफ होता है, आप सबको पता है कि ये लीफ है, ये तना एक तरह से पत्तियों का जब ये आती है तो यहाँ पे लीफ बनती है। तो हर एक लीफ के पास कभी कभी आप देखेंगे कि इस लीफ के जड़ों में यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे एक छोटा छोटा कुछ आपको दिखता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यही एक क्या है, ये है एक्सिलरी बड, जिसको लेटरल बड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप आलू को ध्यान से देखेंगे, कभी कभी घर में जो आलू रखा होता है आपको ये आलू में भी नजर आएगा। तो आलू में भी देखेंगे जब ज़्यादा दिन तक आलू रखा हुआ है या तो आपको ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो ये नज़र आ रही है, ये कभी मतलब 4, 5, 10 जैसे है आलू के साइज़ के हिसाब से ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो एक्सिलरी बड आपको क्लियर हो गया कि आलू में भी होता है, ठीक है, यहाँ पर भी होता है। जैसे नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, आइज ऑफ पोटैटो है ये, ठीक है, आइज ऑफ पोटैटो, पोटैटो की आइज है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एक्सिलरी बड टाइप है। अगर पूछा जाए तो ये एक्सिलरी बड है, ठीक है। तो ये पेड़ में पता लग गया, पौधों में क्या होता है, ये पत्तियों के पास होता है, ये तना होता है, तो इनके बीच की जो चीज़ें हैं इसमें होता है। तो ये जो ये पूरा एरिया है वो हम आपको आगे दिखाते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए इसी आइज ऑफ पोटैटो, यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि आइज ऑफ पोटैटो है वो क्या है, तो एक्सिलरी बड है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। अब आप देखिएगा कि सवाल आपसे कई तरह से पूछ सकते हैं। जब ये इसमें पूछा जा सकता है कि एक्सिलरी बड जो पत्तियों में जो होता है, ठीक है, पौधों में जो होता है वो कहाँ पर होता है। नॉर्मली तो लीफ के पास आप ऑप्शन होगा तो लीफ, या फिर आपको ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है एक्सिल ऑफ लीफ, तो आपको ये भी टिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए कि अब ये एक तना है, ये एक पत्ती है, ठीक है, और तो ये तना है तो इसको स्टेम बोलते हैं। एक्सिल इसका नाम क्यों पड़ा, जो एक्सिलरी बड है इसका नाम एक्सिल क्यों पड़ा, तो एक्सिल इसलिए पड़ा कि ये जो एरिया है, ये पत्ती और ये तना, इसके जो बीच में ये आता है, तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को एक्सिल बोलते हैं, ये जो जगह है, ठीक है, तो इसको एक्सिल बोलते हैं। यही एक्सिल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्सिल बोलते हैं। और इसी वजह से ये जो बीच में बड होता है इसको एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिलरी बड हो गया, आपको एक्सिल ऑफ लीफ हो गया, ठीक है, ये स्टेम हो गया। अब सब कुछ इसमें मैंने आपको बता दिया। अब हमारा अगर चैनल आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट्स हम आपको एक एसएससी सीजीएल के नाम से, सीजीएल 2017 के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आप इस पे जो भी अपडेट्स होगी, जितनी भी वीडियो बनेगी, वो इसी लिंक के अंदर होती है। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा कि एग्जाम रिव्यू SSC CGL 2017, ठीक है। तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा ये सारा, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, आपको सारी वीडियो जितनी भी एग्जाम होंगे SSC CGL के, वो सारी वीडियो हम आपको उसमें, ठीक है, आप लोग उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।